नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। त्योथर रीवा जिले की जनपद पंचायत त्योथर के ग्राम पंचायत खरिहानी जो सोहागी थाना अंतर्गत आता है, जो मामला प्रकाश में आया है कि अंतिमा देवी सोनकर पति सूरज सोनकर निवासी ग्राम खरिहानी का विवाह 7 जून 2017 को हुआ था। अंतिमा देवी का मायका कुशमैदा जो जवा थाना अंतर्गत आया है का विवाह सूरज सोनकर पिता स्वर्गीय जयराम सोनकर के साथ हुआ था। प्रताड़ित महिला के एक 6 वर्षीय बच्ची भी है। प्रताड़ित महिला का आरोप है कि उसका पति सूरज सोनकर आए दिन मारपीट गाली गलौज करता है व दहेज की मांग करता रहा है, जिसमें 4 पहिया गाड़ी एवं सोने की जंजीर की मांग करते रहे हैं। मेरे पिता श्यामधर सोनकर अपनी हैसियत के अनुसार दहेज मेरे पति को दिया गया था। दहेज मांग पूरी शंकर पाने की वजह से मुझे आए दिन मारता पीटता रहा और जान से भी मारने की धमकियां देता रहा। शादी के 1 वर्ष पूर्व तक सब ठीक चल रहा था। बाद में पता चला कि उसका किसी दूसरे से चक्कर है और वह बाद में उससे शादी कर लिया। मुझे घर के बाहर निकाल दिया गया, जिसकी सूचना मेरे द्वारा सोहागी थाना एवं चौकी त्योथर एवं महिला थाना रीवा में प्रार्थना पत्र दिया गया, किंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रताड़ित महिला कुछ दिन अपने मायके में रही, फिर पुनः अपने ससुराल खरिहानी आ गई, किंतु उसे घर में नहीं घुसने दिया जा रहा है। अपनी बच्ची के साथ इधर उधर न्याय के चक्कर में भटक रही है। सोहागी थाना में एनसीआर भी दर्ज हुई, लेकिन महिला के पति द्वारा निरंतर अमानवीय घटनाएं घटित की जा रही है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? क्या महिला को न्याय मिल पाएगा? एक पत्नी के रहते पति दूसरी पत्नी से विवाह कैसे कर सकता है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। प्रताड़ित महिला का आरोप है कि उसके पति के साथ साथ सास ननद द्वारा भी प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांचोपरांत ही संभव है। आइए आपको प्रताड़ित महिला अंतिमा देवी सोनकर एवं उसकी बूढ़ी मां की जुबानी सुनाते हैं। कौन सही है कौन गलत है यह तो जांच के बाद पता चलेगा, किंतु देखने वाली बात होगी कि महिला को न्याय मिल भी पाएगा या इसी तरह से चलता रहेगा। यह तो भविष्य के गर्भ में है। आपकी खबर हमारी नजर हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। हम 2017 में विवाह की ने सूरज के साथ, जयराम की लड़का के साथ, रानी देवी के लड़का। हमारे बच्ची को 6 महीना चाहिए। 6 महीने के बाद गाड़ी घोड़ा दहेज सब दहेज हमारा बेच लिए। हमारी बच्ची को निकालने लगे। हमारी बच्ची के पेट में बच्ची गर्भ हो गई कि हमारा बच्चा नहीं है। हमारे बच्ची को निकालने लगे। जो निकालने लगे तो हम अपनी बच्ची को बहन के अपने घर रहो, कहीं हम नहीं रह देते, हम मर जाओ तो हमारे यहाँ रहे। यहाँ वहाँ सीधा ढो ढो दे रहू खात रहत रही। जब उदवास पर आ जाए तब हमारे घर चली जा नहीं रही आवत रही। आप जो घर जाती हैं तो आप कई जनवरी से गए बट्टी 6 फरवरी के गए तो रही आई। आज वो 10 अप्रैल से ताला भरे हैं। 6 बजे 2 ताला दरवाजे में भरे हैं। कोई सीधा न पानी न घर, टटिया लोटिया ताला दरवाजा टोर बेच ले हैं। हम अपने बर्तन सीधा दे के खवावत रहे, काम उनकर कर रहे। ताला भर के मार निकाल था, करंट छुआ सर। हम सगले रिपोर्ट किया। सूरज सोनकर कहते हैं कि तुम्हारी बच्ची न रखा, रात में मार डाल रही थी। रानी कहती हैं कोर्ट कचहरी करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, हम नहीं रखेंगे। या 1 तोला न रखे दे रह दे अपने दरवाजे में, जाए जहाँ जाए, हम नहीं रखेंगे, चाहे जो हो जाए। नहीं हमारे घर से निकल जाए, हम नहीं रखेंगे, न हम रह दे अपने बच्चे के, एक औरत के। हमारी बेटी कहाँ भी जाए, एक बच्ची लेके एक बच्चा, हम बेबा हैं, मेरे 4 बच्चे हैं। हम उनका खिलाई का इनका खिलाई सर। हम कहा तो जो बच्चे हैं तो क्या ब्याह करते हैं तो किसके लिए? अपने बीबी बच्चों, अपने लड़की, अपने घर तो क्या आप थाने की रिपोर्ट से, थाना प्रभारी की रिपोर्ट से संतुष्ट हैं? वो लोग कुछ आपके साथ कार्रवाई किए हैं? कोई चीज नहीं कर रहे हैं सर। हम रीवागंज जपागंज थाना कहीं तुम्हारा थाना सोहागी लगता है खरियानी के, तुम्हारे बेटी के वहाँ जाओ सोहागीगंज चौकीगंज, फिर वहाँ हमसे रीवा जा कहाँ जा। हम रीवागंज फैमिली कोर्टगंज SP ऑफिस गए, हम सगले गए। हमारी साहब कोई सुनाई नहीं है। आज के घड़ी भर 2 ताला मारे हैं, मार गिट्टा हुआ करे हमको, मारे मेरे जंगा में 5 लाठी
तावा छपटावा फोटो कौन खिंचा मारा करके है? मारी इन्हें बबीता सोनकर ननंद लड़की के, दामाद के बहन सूरज के, रानी देवी, सपना, 4 मिला मिल के मारी नहीं। हमारे बच्ची को मारी, पकड़ पकड़ झोंटी, हमको मारी। तो अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे, जिले के कप्तान साहब से क्या कहना हम चाहेंगे? चाहते हैं कि बर के हैं, ब्याह के हैं, हमारी बच्ची के साथ जिंदगी बिताओ, खवाओ, पहराओ, रखो, खिलाओ। अगर इस लड़की के साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, किसको मानेंगी आप? जो हम सर कहा करता घटना कोई हो, इसका पति होगा, इसके ससुराल वाले होंगे। इसके ससुर सास हो, ससुर तो सर्ववास हैं, पति मारा था, काटा था, कोई हो, कोई घटना हो तो इसके मौसिया सास जाना, उनका बहन जाना, बेटी जाना, दामाद जाना, जेठ जाना। मतलब संपूर्ण जिम्मेदारी इसके पति की, अगर इसके साथ कोई घटना घटित कोई हो। घटना हो तो इसकी सूरज के जिम्मेदारी होना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि हम कहाँ कहाँ भटके सूरज के साथ कर दिया। सूरज जाना जो फंसा तो उस फंसा कि उनका मौसी फंसा, तीजा उसका भाई फंसा, अवधेश उसको बहनी फंसा, अंतिमा देवी सोनकर चांदी की यहाँ सुखलाल के पतोहू, लड़का के राष्ट्रीय नाम नहीं जानते हैं सर। हम ये जानते हैं कि ठाकुर ठाकुर कहा था, ठाकुर ठाकुर सुनते हैं। उस जान और अवधेश जाना, रानी जाना, हम अत्ते जन को जानते हैं। इस सब लोग हमारे बच्ची को मारने के, निकालने के धमकी दे रहे हैं। घटित हो जाती है तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? सूरज को सर। सूरज को जी। या और ससुराल पक्ष में आपका जो आपको प्रताड़ित करता हो? अब सर परिवार है। परिवार में कौन कौन प्रताड़ित करता है? परिवार में घर भर के करते हैं। घर भर के लोग हाँ, करते हैं। घर भर के लोग करते हैं, कहते हैं कि सबको इस परिवार में के सबको निकाल देंगे हम। क्या दिक्कत है, आप तहसील और थाने का चक्कर क्यों काट रही हो? मेरा नाम अंतिमा है सोनकर, हमारे पति का नाम है सूरज सोनकर, खरिहानी का है। हमारी उसके साथ शादी हुई है। किस सन में हुई है? 2017 में। 2017 में। जी। तो अब क्या दिक्कत आ रही है? अब बच्ची भी हो गई, कहता है कि हम नहीं रखेंगे तुझको। हमारी बच्ची नहीं है। कितने दिन से आपके साथ उसका विवाद चल रहा है? हमारा 6 महीना के बाद सर विवाद चल रहा है उससे। मने कर रहे थे तो यहाँ वहाँ रहते थे, बाहर रहते थे, बाहर रहते रहते आशा अगस्त में दूसरी औरत ले आ लिए। दूसरी औरत ले ली है जी। वो काम क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं सर। गाड़ी चलाते हैं। जी। तो इसके पहले आपका वैवाहिक जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा था? जी नहीं, वो हम घर में खरियानी में रहते थे, बोलते थे कि तुम घर में 7 साल से कहाँ रह रही हो। हम बोले कि तुम्हारे घर में रहते हैं, तुम कहाँ रहते हो? परदेश में रहते हैं। ये बोलते हैं कि हम नहीं रखेंगे तुमको, नहीं चाहेंगे, तुम जाओ जहाँ जाना हो। तो फिर आप कहाँ गई? 2.5 साल से मैके में रहे। फिर आप 2 अगस्त से आए हैं तो हमको नहीं रहने देते। भीतर में घुसे घोड़े गिरे, हमको मारने लगे सब कोई मिलके, 3-4 लोग। कौन कौन? हमारी सास रानी देवी और बबीता देवी सोनकर ननद हैं, सपना सोनकर, सूरज सोनकर, हमको लग के सब मारे हैं। फिर आप कहाँ गए जब मारपीट हुई? तो मारपीट करे सुहागी गए थाने में। 2 बजे की बात है सर, कोई सुनाई नहीं है हमारी। तो आपका पति इस समय यही खरिहानी में रहता है अपनी दूसरी पत्नी के साथ? नहीं, पत्नी के लेके रहते थे। 7 मार्च से लेके गए हैं बहने के वहाँ तेलिया पर रहते थे, लेके दोनों लोग रहते हैं ननद के यहाँ। अंतिमा देवी सोनकर और ठाकुर सोनकर चांदी के हैं, तो वो उनके साथ शादी हुई अंतिमा के, तो उनके यहाँ लेके सपना का सूरज लेके रहते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? हमारी एक बच्ची है, स्तुति नाम है बच्ची की हमारी। कितने वर्ष की है? 6 वर्ष की है, 7वीं में लगी है। 2 अगस्त से कुछ जाएगी 7 साल। 7 साल की। जी। तो अब आप जब थाने गए तो वहाँ पर थाना प्रभारी ने कुछ आश्वासन दिया आपको? आपकी रिपोर्ट वगैरह दर्ज हुई? रिपोर्ट सुहागी में हुई थी और चौकी में हुई थी, और फिर लेके महिला में बोले महिला जाओ, महिला में गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हुई। और कहा था वहाँ गए, एसपी ऑफिस गए, जीआई के पास गए, फैमिली कोर्ट तक का गए, वहाँ भटकर कोई सुनाई नहीं हुई मेरी। कोई सुनाई नहीं हो रही? हाँ जी। तो अब आप अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? सर हम चाहते हैं कि हम वहीं घर में रहेंगे, हम अपनी बच्ची लेके हमको खवाएं खिलाएं, जैसे शादी करें हमारे साथ। क्या शुभ नाम है? कि आप मैके में रहना पसंद करेंगे ससुराल में? नहीं सर, ससुराल में रहेंगे हम, मैके में नहीं रहेंगे। मैके में नहीं रहेंगे। जी।